स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए, हम लोग जीत के आएंगे तो जाले की जनता का दरभंगा में, मिथिलांचल में, बिहार में विकास होगा। अब अगले 15-20 मिनट में ऐसा कोई बात नहीं होगा। हम भाषण नहीं देते हैं, वोट नहीं मांगते हैं। कुछ आदमी सोच के आया है कि नेताजी से कुछ मांगेंगे, नेताजी मदद करेंगे, तो भैया हम नाली गली भी ना बनवाई, राशन कार्ड नहीं दिलवाते हैं, किसी का मदद भी नहीं करेंगे और वोट भी नहीं मांगेंगे। ये भाई, वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक आपने, हमने, सबने मिलकर कांग्रेस का राज बनाया, यही से हम वोट मांगबे ना करी। लेकिन अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। 10 घंटा मेहनत करता है, पेट काटता है कि घर 6,000-8,000 भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो आज दरभंगा में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने वहां की जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ बात की जनता से। जी हां, एकदम आमने सामने जनता से केवल संवाद किया प्रशांत किशोर ने, जहां उन्होंने साफ साफ कहा कि आप लोग तो खुद ही वोट देते हो तो बच्चों के रोजगार के नाम पे नहीं देते हो, बच्चों के भविष्य के नाम पे नहीं देते हो, बल्कि जाति पर देते हो, धर्म पर देते हो, तो कभी 5 किलो आटा पर देते हो, तो कभी मुर्गा और चावल पर देते हो। जी हाँ, ऐसा खुद प्रशांत किशोर ने कहा दरभंगा की जनसभा में। ऐसा क्यों कहा और क्या कहा, आइए जानते हैं। मेरा ही नाम है। नमस्कार, आदाब। जाले की इस पवित्र धरती पर इतनी गर्मी में आप लोग, सब लोग कादो कीचड़ पानी छोड़कर भी यहाँ पर आए हैं, इसके लिए आप सबका धन्यवाद कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए मेरे सभी जन स्वराज के साथी, वरीय नेता, जिन लोगों ने इस अभियान को आप तक पहुंचाने में, आपके घर घर तक ले जाने में मेरी मदद की है, मेरे साथ कंधा लगाया है, उन सभी साथियों का भी हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। जो बीच में खड़ा है, पहले बैठो अपनी कुर्सी पर। कुर्सी पर भैया बैठिए, आपको हाथ जोड़ रहे हैं, कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी नहीं है तो किनारे होइए। कुर्सी पर बैठो भाई, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। ए भाई, कुर्सी पर बैठो, आगे से हटिए, जो जिनको कुर्सी नहीं हटिए आगे से। कुर्सी का लड़ाई है, अब कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जा रहा है। नेताजी एक बार कुर्सी पर बैठ जाता तो उठते नहीं था, और जनता को कुर्सी मिला है तो कुर्सी पर खड़ा हो गया। अरे भाई, जिसको कुर्सी मिल गया कुर्सी पर बैठिए, जिसको नहीं मिला वो किनारे खड़ा होइए। तो हमारे नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग सब यहाँ आए हैं ये समझ के कि बिहार में कोई एक नया दल बना है, जन स्वराज। नेताजी कोई आएंगे प्रशांत किशोर, नेताजी कहेंगे कि सब लोग जन स्वराज को वोट दीजिए, स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए, हम लोग जीत के आएंगे तो जाले की जनता का दरभंगा में, मिथिलांचल में, बिहार में विकास होगा। तो मेरे भाई, अब अगले 15-20 मिनट में ऐसा कोई बात नहीं होगा। हम भाषण नहीं देते हैं, वोट नहीं मांगते हैं। कुछ आदमी सोच के आया है कि नेताजी से कुछ मांगेंगे, नेताजी मदद करेंगे, तो भैया हम नाली गली भी ना बनवाई, राशन कार्ड नहीं दिलवाते हैं, किसी का मदद भी नहीं करेंगे
और वोट भी नहीं मांगेंगे। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ये भाई, वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक आपने, हमने, सबने मिलकर कांग्रेस का राज बनाया। फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, जाले दरभंगा के मिथिलांचल के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आइल बारन कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनब आ हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, तो इसका क्या गारंटी है? इसका क्या गारंटी है कि वोट लेला के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला। भोजपुरी बुझाता? भोजपुरी बुझाता? वोट से पहले हर आदमी अच्छा ही बात करता है, वोट लेने के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। भैया काहे खड़ा हो? पीछे नहीं दिख रहा, इधर आ जाओ, कुर्सी पर नीचे बैठो, बैठो नीचे कुर्सी पर। ए भाई, कुर्सी पर बैठिए, बैठिए। हाथ, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, कुर्सी बैठ जाइए, पीछे लोगों को देखने दीजिए। यही से हम वोट मांगबे ना करी। लेकिन अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। ये रास्ता रउआ सीख ली ही तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए। ए भाई, कैमरा वाले लोग बैठो यार। जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता आपको बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी जाले में, दरभंगा में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तो मुखिया जी का नहीं, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तो भाई, अब भाषण हो गया खत्म। और जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट का पढ़ाई हो गया शुरू। अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं लगेगा, आहे बेना भी नहीं हाँकना है। बेना नीचे रखिए, बड़ा गर्मी लग रहा है। लेकिन इसी गर्मी में आपके घर का लड़का, आपका सवांग बेटा, भाई, भतीजा किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, 10 घंटा मेहनत करता है, पेट काटता है कि घर 6,000-8,000 भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, दरभंगा में जब जन स्वराज की जनसभा चल रही थी और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जनता से संवाद किया, तब उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं 15 मिनट लूंगा आपसे और आपको बताऊं कि आप इतने गरीब क्यों हैं, पिछड़े हुए क्यों हैं। इसमें ये कोई दावा नहीं हो सकता कि आप किसी भी नेता को गाली दे, अपमानजनक शब्द बोले कि इसने वैसा किया, उसने वैसा दिया। और हम भी यहाँ वोट लेने नहीं आए हैं। खुद प्रशांत किशोर ने ये बात कही कि वो जो है ना किसी को नाली बनवा के देंगे, ना किसी को कुछ देंगे, ना राशन कार्ड देंगे, ना राशन बांटेंगे, ना वो वोट ही मांगेंगे। जी हाँ, खुद प्रशांत किशोर ने खुलेआम जनता से ये कहा कि हम यहाँ वोट मांगने नहीं आए हैं, यहाँ जनता को याद दिलाने आए हैं कि आप वोट दीजिए तो किस मुद्दे पर दीजिए। और आपको अगर अपना विकास चाहिए और आपको गरीबी से निकलना है, आपको अच्छी हाल व्यवस्था चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको ही अपना दिमाग खोलना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। तब उन्होंने 15 मिनट का सेशन रखा जहां उन्होंने जनता से सवाल किया कि क्या आपने कभी अपने बच्चे के रोजगार, उज्जवल भविष्य के नाम पर वोट किया? तब वहां की जनता ने हाथ नहीं उठाया। तब प्रशांत किशोर ने खुद कहा कि आप ही लोग हैं जो अपने बच्चों को बेरोजगार कर रहे हैं। आपने हमेशा राशन को लेकर, जाति को लेकर, तो कभी धर्म को लेकर वोट दिया है। आपने ये भी कहा जनता से, जब प्रशांत किशोर ने ये कहा कि
कि जनता ने हमेशा ऐसा कहा है कि हम मर जाएंगे या मर जाए, लेकिन हम अपनी जाति को ही सपोर्ट करेंगे ताकि हमारी जाति के लोगों को समर्थन मिले। लेकिन जाति से, धर्म से, राशन बांटने से या फिर मुर्गा चावल बांटने से कभी भी विकास नहीं हो सकता किसी क्षेत्र का। अगर कोई नेता से आप मांग रखते हैं कि नहीं आप हमें रोजगार दीजिए, हमारा पलायन रुकवाइए, यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था दीजिए, नाली ठीक करवाइए, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करिए, तब जाके नेता आपकी बातों को सुनेंगे और तब वो उस मुद्दे पर काम करेंगे। लेकिन जहाँ पर बात आती है तब वहाँ पर जातियों के नाम लिए जाते हैं, धर्म के नाम लिए जाते हैं। इस तरह से वोट जो है जनता देती है और जनता को बहलाया फुसलाया भी जाता है। एक और बात उन्होंने ये भी कही है कि उन्होंने जनता से संबोधित करते हुए कहा कि वो वोट यहाँ लेने नहीं आए, बस दरभंगा की जनता को संबोधित करना है, जागरूक करना है। तो अभी जन स्वराज का ये जो दौरा चल रहा है, बिहार के विधानसभा के हर क्षेत्र में जो दौरा चल रहा है प्रशांत किशोर का, वो काफ़ी जो है बेहतरीन नज़र आ रहा है। और वो कहीं भी जा रहे तो एक ही बात कहते हैं कि हम वोट मांगने नहीं आए, हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जहाँ सभी बात करते हैं, सभी राजनीतिक दल बात कर रहे हैं कि आप हमें मौका दीजिए, हमें वोट दीजिए ताकि हम अपनी काबिलियत दिखा सकें, हम इस पर बदलाव ला सकें, वही प्रशांत किशोर कहते हैं कि नहीं, आप अपना वोटिंग का अधिकार अपने पास रखिए, आपका सोच आपको लगे कि जो नेता आपका भला कर रहा है आप उसी को वोट दीजिए, लेकिन आप जागरूक हो जाइए, आप अपने हक को जानिए। ऐसा जागरूकता अभियान चला रहे हैं प्रशांत किशोर। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि राजनीतिक सियासी गलियारों में नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगे इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में जो घमासान की टक्कर होने वाली है सभी राजनीतिक दलों में, तो ये देखना आगे काफ़ी दिलचस्प होगा कि जनता का सपोर्ट किसे मिलता है।